मैं अपने गुरु महादेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। साहब श्री हरिंद्रानंद जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ जिसे सुनकर आपको समझ में आ जाएगा कि हमको किस प्रकार से अपने महादेव की चर्चा को करनी चाहिए या करवानी चाहिए। एक व्यक्ति था, बहुत ज्यादा बीमार था। तो किसी ने उसको उपाय बताया कि अगर आप महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान कराएंगे और 52 गांव के लोगों को भोज कराएंगे तो आपकी बीमारी ठीक हो सकती है। तो व्यक्ति ने बोला कि ठीक है, मैं ठीक होने के लिए इसको करूंगा। तो उसने 52 गांव के लोगों को बुलाया दावत पर और एक बहुत बड़े ज्ञानी पुरुष को बुलाया कि हमारे यहाँ पर आप महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान कर दीजिए। और बहुत खर्चा किया उस व्यक्ति ने अपने आप को जिंदा रखने के लिए। और वो अनुष्ठान हुआ, लेकिन उसके कुछ दिन बाद ही वो व्यक्ति मर गया, खत्म हो गया। जब उसको यमराज लेने आए और जब वो दरबार में गया वहां पर ईश्वर के पास, तो वो भगवान, मेरे मन में एक जिज्ञासा है, अगर आप उसका समाधान कर देते तो मन को बड़ा संतुष्टि हो जाता। तो बोले, हाँ बताओ क्या है जिज्ञासा तुम्हारे मन में। कि भगवान, मेरे मन में जिज्ञासा है कि क्या ये वेद पुराणों में लिखे हुए जो बातें हैं ये झूठ हैं क्या। तो बोले नहीं। तो कह रहे नहीं, अब मेरे को बताया गया है कि महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान कराने से मरने वाला व्यक्ति भी जीवित हो जाता है, उसकी मौत को टल जाती है, उसका काल हट जाता है। तो लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ, मैंने तो अनुष्ठान कराया था। तो प्रभु ने कहा कि जब तुमने अनुष्ठान कराया तो जिसने भी अनुष्ठान किया, तुमने क्या उसके बारे में पता किया कि वो केवल मंत्र को पढ़ने वाला ही तो नहीं, क्या उसका मन पवित्र है, क्या उसके अंदर सेवा है, करुणा है, दया है, दूसरों के लिए वो क्या थोड़े भी सेवा भाव उसके अंदर है, वो कहीं धन का लोभी तो नहीं। और तुमने जिससे ये अनुष्ठान करवाया था वो व्यक्ति अच्छी संस्कृत पढ़ लेता है, वो अच्छा बोल लेता है, लेकिन उसके मन में वो पवित्रता नहीं है जिसके ऊपर ये मंत्र काम कर सके। तुमको इतना खर्चा करने की आवश्यकता नहीं थी, तुमको 52 गांव के लोगों को भोजन कराने की भी आवश्यकता नहीं थी, केवल मात्र एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढने की आवश्यकता थी जो कि पवित्र हो, जिसके अंदर सामर्थ्य हो उस मंत्र को पढ़ने का, तो वो जरूर तुम्हारे ऊपर काम करता। लेकिन तुमने नहीं, तुमने तो बहुत जो ख्याति थी, जिसकी बहुत नाम था जिसका, तुमने उसे बुलाया, लेकिन तुमने ये नहीं जाना कि वो सच में वो मंत्र को पढ़ने के काबिल है भी कि नहीं, इसीलिए वो मंत्र तुम्हारे ऊपर काम नहीं कर पाया। तो गुरु भाई गुरु बहनों, हमारे साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने भी ये हमको बताया है कि हम चर्चा में जिसकी जाते हैं या हम जिसके माध्यम से अपने घर पर या अपने स्थान पर शिव गुरु की चर्चा कराते हैं, वो काबिल है कि नहीं ये हम नहीं देखते। वो केवल अच्छी अच्छी बातें बता रहा है, बस यही देखते हैं। वो सच्चा है कि नहीं, वो सच्चा अपने महादेव का चेला है कि नहीं, ये हम परखते नहीं। कहीं वो मान सम्मान के लिए तो इस चर्चा को नहीं कर रहा है, कहीं धन कमाने के लिए तो चर्चा को नहीं कर रहा है, या उसके अंदर अभिमान तो नहीं भरा हुआ है, सेवा भाव है कि नहीं, ये सब हम कोई चीज नहीं देखते। तो साहब बोले हैं कि ऐसे व्यक्ति की चर्चा को सुनकर और ऐसे व्यक्ति के माध्यम से की हुई चर्चा फलित नहीं होती है। ये जरूर परख लें, जांच लें, समझ लें कि जो अपने महादेव गुरु की चर्चा कर रहा है वो कैसा आदमी है। अगर आप नहीं परख रहे हैं और किसी से भी अपने महादेव की चर्चा को करवा रहे हैं या कर रहे हैं, अगर आप खुद भी लायक नहीं है, तो आप समझ लीजिए वो फलित नहीं होगा। जो पवित्र है, जिसके अंदर अपने महादेव के लिए प्रेम है, जिसके अंदर अपने महादेव गुरु के लिए तड़प है, जिसके अंदर अपने महादेव के लिए ईमानदारी है और साहेब के लिए जिसके अंदर अगाध प्रेम है, वो अगर शिव गुरु की चर्चा करता है तो निश्चित वो चर्चा फलित होती है। तो जो भी गुरु भाई गुरु बहन कहीं पर चर्चा में जाते हैं
या कहीं पर चर्चा करवाते हैं, ये जरूर जांच लें कि चर्चा करने वाला व्यक्ति का आचरण कैसा है। अगर वो ठीक नहीं है, वो धन के लिए, मान सम्मान के लिए और अपनी लौकिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए अगर वो चर्चा कर रहा है, तो वो अपने गुरु के नाम को खराब करने का काम कर रहा है। और उसके माध्यम से अगर आप चर्चा सुन रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप भी उसके हिस्सेदार होते हैं। तो मैं अपने सभी गुरु भाई गुरु बहनों से निवेदन करता हूं कि चर्चा करने के लिए अपने गुरु के काबिल बनिए और चर्चा सुनने के लिए भी हमको काबिल बनना पड़ेगा। साहब के बताए हुए 3 नियम बड़े प्रेम से, बड़े विश्वास से और निस्वार्थ भाव से अगर हम करने लगेंगे तो हमारे माध्यम से करी हुई चर्चा भी फलित होगी और हम उस चर्चा में, जिस भी चर्चा में जाएंगे, वो चर्चा सुनकर भी हमारे ऊपर गुरु की दया बरसेगी। तो ये जरूर ध्यान करें कि चर्चा कराने वाला व्यक्ति या करने वाला व्यक्ति कैसा है। ये मैं नहीं बता रहा हूं, आप साहब श्री हरिंद्रानंद जी के YouTube पर जाकर पुरानी वीडियो सुन सकते हैं। उन्होंने इस बात के लिए बोला है, ये बात हम सभी को बताया उन्होंने, ऐसे व्यक्ति की चर्चा में मत जाओ जो ठीक नहीं। चर्चा उस व्यक्ति की सुनो जो ठीक है, परख लो। अगर आप चाहते हैं कि वो फलित हो और अगर आप मनोरंजन के लिए शिव गुरु की चर्चा कर रहे हैं, तो जब तक आपकी आंखें सलामत है ठीक है, जब तक कान सलामत है ठीक है, जब तक हाथ पैर सलामत है ठीक है, लेकिन जब ये सब काम करना बंद कर देगा तो वो दया तो उतरेगी ही नहीं, क्योंकि ना आपने चर्चा सही से किया और ना सही से करवाया। बात समझ लीजिए। एक व्यक्ति, तो आप लोगों से यही निवेदन है, आप लोगों से प्रार्थना है कि अगर आपको जानना है कि शिव का शिष्य कैसा है तो आप उसके क्षेत्र में उसके बारे में जरूर पता करें। अपने क्षेत्र में उसका लोगों के साथ व्यवहार कैसा है, उसका आचरण कैसा है, उसके अंदर सेवा भाव है कि नहीं, दूसरों की मदद के लिए वो खड़ा होता है कि नहीं, उसके अंदर संयम है कि नहीं। अगर वो ऐसा नहीं है, उसकी क्वालिटी वैसी नहीं है, उसका लक्षण ऐसे नहीं है, तो अब वो चर्चा कितनी ही करता रहे, क्या फर्क पड़ रहा है? क्या फर्क पड़ रहा है? जिसका मन पवित्र है, जिसकी आचरण पवित्र है, जो केवल अपने गुरु के काम को बढ़ाने के लिए ही शिव गुरु की चर्चा कर रहा है, वो फलित जरूर होगा। लेकिन कोई दूसरी किसी मंशा से अगर वो अपने गुरु का काम कर रहा है तो फलित नहीं होगा। ये मैंने नहीं, मेरे साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने बताया है और ये बात सच है। आप सभी को मेरा प्रणाम।